आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में गौ माता का दर्जा जो है वो दिया जाता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, हम ही लोग जो गौ माता की पूजा करते हैं, जब तक वो हमारे काम की रहती है तब तक हम उसे अपने पास रखते हैं, लेकिन जब वो हमारे काम की नहीं रहती है हम उसे रास्ते में छोड़ देते हैं और जिसे हम स्ट्रे एनिमल्स के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम लोग जो एक तरफ उस गौ माँ की पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं उसकी मौत का इंतज़ाम भी हम ही लोग करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ लोगों की लापरवाही की, जहाँ पर एक तरफ बात की जाए पूरे देश भर में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये भी कहा जाता है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि किस तरह से हम लोगों की लापरवाही की वजह से इन गायों को नुकसान हो सकता है। इसी सब पे बात करने के लिए हम वेटनरी ऑफिसर जो है उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जो गाय रास्ते में होती हैं और जो हम लोग जो गंदगी रास्ते में फैलाते हैं, जो पॉलीथीन का हम इस्तेमाल करते हैं जिस पर प्रतिबंध लगा, उसके बाद भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वही पॉलीथीन खुले में होने के कारण जो आवारा पशु है उसका उपयोग करते हैं, वो कितना ज़्यादा हानिकारक होता है ये भी हम आपको बताते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम आमतौर पर देखते हैं जब भी सड़क से गुजर रहे होते हैं तो इस तरह की गतिविधियां जो होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाय है वो लिफाफे का सेवन कर रही है। देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। नंबर 1, अगर आपने घर में गाय रखी है, चाहे आपने सिंगल सस्टेंस बेसिस से ही क्यों ना रखा है एनिमल, जहाँ आपने एक एज ए डेयरी यूनिट आप चला रहे हैं, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है कि आप एनिमल को ऐसे लेट लूज ना करें, फ्री रोमिंग के लिए रोड्स के ऊपर ना छोड़ें। एक तो ट्रैफिक जैम आप देखते होंगे एनिमल की वजह से रोड्स के ऊपर हमें दिखते ही हैं आए दिन। दूसरा, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एनिमल्स को भी काफ़ी गंभीर जो है चोटें आती हैं और कई बार आने जाने वाले जो कम्यूटर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको भी जो है एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि ये जैसे एज़ पर द एक्ट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी यही कहता है कि अगर आपने एनिमल रखा है तो आप ऐसे फ्री रोमिंग के लिए उसको लेट लूज नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर कार्रवाई जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है वो जैसे हमारे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे होते हैं, हमारे इम्पाउंडिंग ड्राइव्स होते हैं। अगर हमें कहीं ऐसे एनिमल मिलते हैं तो हम उनको इम्पाउंड कर लेते हैं। तो जो आवारा गाय होती है उनके लिए क्या करेंगे? हाँ, लोगों की जो लापरवाही। दूसरा जैसे कि आपने ये कहा कि जैसे वो रोड साइड पे हम देखते हैं कि वो पॉलीथीन जो हमारे बैग्स हैं या कुछ ऐसा कचरा वगैरह जो गार्बेज है वो खाती हुई हमें नज़र आती हैं। तो इसके लिए भी जिम्मेदारी हम लोगों पे ही आयद होती है कि सबसे पहले आपको पता ही अभी जो हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डोर टू डोर सर्विस जो है मुहैया कराई जा रही है। हमारे ऑटो जाते हैं जो डेली बेसिस पे जो आपका जो वेस्ट जनरेट होता है घर से, तो उसको वो पिक करते हो तो प्रॉपर्ली आगे जो है डिस्पोज किया जाता है। तो लिफाफा तो पहली नंबर बात मैं यही कहूँगा कि कम से कम ही इस्तेमाल करें। जैसे इसके ऊपर JMC की तरफ से भी ड्राइव कंडक्ट किए जाते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी किए जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी सबसे पहले हम लोगों को भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एनिमल्स की जहाँ तक बात की आपने कि स्ट्रे एनिमल, देखिए स्ट्रे एनिमल एज सच कोई इट इज़ नॉट ए कोई क्लासिफिकेशन। स्ट्रे कैसे हो गया कि हमने एनिमल रखा था, जब तक वो उससे हमें कोई हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, दूध देता था, हमारी यूटिलिटी का था, तो हमने उसको घर में रखा, उसकी पालन किया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब वो कहीं उसका हो सकता है किसी बीमारी के कारण उसकी प्रोडक्शन कम होगी, आपकी यूटिलिटी का ना रहा वो, तो आप उसको छोड़ देते हो, वो बन जाता है स्ट्रे एनिमल। जी, स्ट्रे ऐसा कोई बाहर से कोई एनिमल नहीं क्या नुकसान क्या होता है, वो क्या उनकी जान भी जा सकती है इस तरह से लिफाफे का सेवन करने से? यस, डेफिनेटली ये सही बात है। कितने केसेस आए हैं इसके? ये काफ़ी केसेस हमारे पास, जब कोई ऐसे लोग दिखते हैं, जैसे आप जैसे लोग कभी कोई ऐसी नोटिस करते हैं चीज़ों को कि एनिमल बीमार है, हो सकता है कि जैसे आपने कहा लिफाफा खा लिया तो उनका एकदम जैसे आप देखते हैं पेट फूल जाता है, टिम्पनी बोलते हैं या ब्लोड बोलते हैं हम उसको। तो ऐसे केसेस में एनिमल की जो है जान भी चली जाती है और ये बड़े ही थोड़े टाइम के अंदर ही हो सकता है कि उस एनिमल को अगर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट ना मिले विद इन आवर्स या विद इन हाफ एन आवर, तो हो सकता है उस एनिमल की जान भी चली जाए। तो लोगों के लिए क्या एक मैसेज है? लोगों के लिए मेरा यही है कि सबसे पहले जो लोग एनिमल्स रखते हैं वो एनिमल का प्रॉपर जो है ख्याल रखें, उनको ऐसे रोड्स के ऊपर गलियों के बीच में ऐसे लेट लूज ना करें, फ्री रोमिंग के लिए ना छोड़ें, क्योंकि आपका एनिमल है, अगर आप उसका दूध लेकर आपने सेल किया, बेचा, आपने उसको इस्तेमाल किया है, अगर उसकी आपकी यूटिलिटी ना भी रही तो आप ऐसा ना करें।
और दूसरा जो हम लोग हैं प्रॉपर जो है गार्बेज उसका डिस्पोजल करें। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आपके घरों तक आ रही हैं तो प्रॉपर्ली उनके थ्रू ही अपना गार्बेज जो है डिस्पोज करवाएं। ऐसे रोड्स के ऊपर लिफाफे जो दिखते हैं हमें वो हम ही लोग फेंक रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस लानी पड़ेंगी। पहली नंबर बात है कि हमें ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, पॉलीथीन वगैरह जो भी है इसके ऊपर सभी लोगों को एक मुहिम के तहत काम करना पड़ेगा, सो दैट कि इस पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को हम साफ रख सकें, ठीक रख सकें और आने वाली जो हमारी पुश्तें हैं, नस्लें हैं, उनके लिए एक उदाहरण सेट करेंगे सो दैट कि आगे कोई ऐसी चीज़ें हमें देखने को ना मिले। तो आज की इस कहानी की दिखाने की कोशिश यही रही है, आज की स्टोरी करने का हमारा यही प्रयास है कि हम लोगों को अब जाग जाना चाहिए। पॉलीथीन का इस्तेमाल बार बार सरकार कहती है कि नहीं करें, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं, हमें कोई ना कोई कारणवश जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे हम ब्लैक में करें और चाहे कुछ भी करके हम करें। लेकिन हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो अगले के लिए नुकसानदेह ना हो। आप लोगों को ये बार बार कहते हैं कि अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल आप कर भी रहे, क्योंकि कुछ माइक्रोन के अकॉर्डिंगली आपको पॉलीथीन का उपयोग करना है, लेकिन अगर आप उसका कर भी रहे तो प्रॉपर उसे डस्टबिन में डालें, ना कि खुले में फेंकें, क्योंकि खुले में फेंकने से जिस गौ माता की हम पूजा करते हैं उसको किस तरह से नुकसान हो सकता है ये भी हमने आपको बताया कि कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसके साथ साथ हम म्यूनसिपैलिटी से भी आग्रह करते हैं कि जितने भी आवारा पशु, खासतौर से गौ माता की बात की जाए जो सड़कों पे घूम रही होती है, इनके लिए कोई एक अलग सी जगह बनाई जाए ताकि ये जो गाय है रास्ते में नहीं हो और किसी भी हादसे का शिकार ना हो, क्योंकि रास्ते में बड़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी तीव्र गति से गाड़ियाँ चलती है और कहीं ना कहीं उन गऊ को या जितने भी स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उन्हें हिट कर देती है। तो एक कदम जो है म्यूनसिपैलिटी को ये उठाना होगा, एक अलग से जगह जो है बनाई जाए ताकि ये गौ माता जो है अलग से अलग सुरक्षित जगहों पर रहे। और जिस तरह से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक मुहिम भी स्टार्ट की गई थी, डोर टू डोर जो है वो कैंपेन शुरू की थी, जिसमें म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और रोटियां लेकर उन गायों को जो है खिलाई जाती है। तो साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटी को भी इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके लिए कोई ऐसे एक शेड बनाया जाए ताकि जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं वो इस तरह से रह सके। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।